विवेक चूड़ामणि श्लोक 7। क्या बोला जा रहा है? धन से अमृतत्व की कोई आशा नहीं, ऐसा वेद स्पष्ट कहते हैं। इसलिए यह साफ है कि कर्म सिर्फ बाहरी काम मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। माने धन संपत्ति चाहे कितनी भी हो, उससे मुक्ति या अमृतत्व नहीं मिल सकता। शास्त्र श्रुति कहती है आत्मज्ञानी मुक्ति का साधन है। सिर्फ कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य या धन अर्जित करना मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति सत्य का ज्ञान, ना कि बाहरी चीज कोई। तुम सोचते हो कि अमृत तो पैसा देगा, पैसा बुढ़ापे को रोकेगा, मौत को रोक लेगा। नहीं, धन और कर्म दोनों सीमित हैं, वे असली आजादी नहीं दे सकते। तुम अगर अमर होना चाहते हो तो देखो, तुम जो हो वह पहले से ही नाशवान नहीं है। जिसे पैसा पकड़ रहा है वह शरीर है, और शरीर तो मिटेगा। अमृत तो सत्य का है, और सत्य को जानने के लिए विवेक चाहिए, ना कि पैसा। शरीर, धन, कर्म सब नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मुक्ति तभी है जब इंसान अपने को धन या कर्म से नहीं, आत्मा यानी सत्य से पहचान ले। बच्चा सोचता है मेरे पास जितनी चॉकलेट होगी मैं उतना ही खुश रहूंगा, लेकिन ज्यादा चॉकलेट खाने से पेट दर्द हो जाएगा। असली खुशी चॉकलेट में नहीं। मोबाइल गेम ले लो, गेम में पॉइंट्स जमा हो गए, बच्चा सोचता मैं जीत गया, अमर हो गया, लेकिन गेम खत्म होते ही सब मिट जाता। पॉइंट्स, पैसा और कर्म, असली जीत गेम से परे होना। जीडीपी वेलबींग से कनेक्टेड नहीं है। किसी देश का जीडीपी बहुत बड़ा है, पर लोग तनाव, प्रदूषण, असमानता और बीमारी से ग्रस्त हैं। धन जीडीपी है, पर अमृतत्व या स्थायी सुख नहीं है। शंकराचार्य का कथन है, विवेक चूड़ामणि, धन से असली मुक्ति है, सुख नहीं मिलता। और फिर ले लो इन्फ्लेशन, ले लो इन्फ्लेशन और धन का मूल्य आज 100 रुपए बोल लगते हैं, पर 50 साल बाद 100 रुपए में शायद एक चॉकलेट भी ना खरीद पाओ। पैसा स्थायी नहीं है, उसका मूल्य बदलता रहता है। सत्य आत्मा पैसे जैसा नहीं है, वह मूल्य परिवर्तन से परे है। वेल्थ और सस्टेनेबिलिटी, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, फैक्ट्रियां और उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग धरती को संकट में डाल रही है। पैसा और विकास हमें बचा नहीं सकते, वे उल्टा खतरा बढ़ा सकते हैं। असली अमृतत्व क्या है? जब हम अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त हों और खुद को जाने। शेयर मार्केट में इंसान सोचता है मेरे पास करोड़ों है, सुरक्षित है, लेकिन एक क्रैश आते ही सब मिट जाता है। हर 15-20 साल बाद क्रैश आ जाता है। पैसा अस्थिर। शंकराचार्य कह रहे हैं अमृतत्व अस्थिर साधनों से नहीं आता। सार क्या है? अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल हो गए वो एक चूड़ामणि में। चलो, पैसा स्थायी नहीं, उसका मूल्य बदलता रहता है। वेदांत कहता है आत्मा शाश्वत है, पैसा, कर्म उससे मुक्ति नहीं दिला सकते। दोनों का मिला जुला संदेश, सिर्फ आर्थिक संसाधनों पर निर्भर रहना असुरक्षा। असली सुरक्षा आत्मज्ञान और विवेक में। रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीर में दम है। फिल्म का डायलॉग था आई थिंक।